कल्पना कीजिए एक भविष्य जहाँ दिल्ली रहने लायक नहीं रह जाएगी, जहाँ धूल के तूफान शहरों को निगल जाएंगे, जहाँ पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जिसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। और इन सब का कारण है 692 किलोमीटर लंबी एक पुरानी पर्वत श्रेणी जो हमारे और थार रेगिस्तान के बीच खड़ी है। 20 नवंबर 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो पर्यावरण विशेषज्ञों को चकित कर गया। कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की एक एकीकृत परिभाषा स्वीकार की, और ये परिभाषा क्या है? केवल वह पहाड़ियां जो अपने आसपास के जमीन से 100 मीटर या उससे ऊंची हैं, वही असली अरावली पहाड़ हैं। पर इन नंबरों को समझिए। अरावली रेंज में कुल 12,081 पहाड़ियां मैप की गई हैं, लेकिन इस 100 मीटर की परिभाषा के तहत केवल 1,048 पहाड़ियां ही सुरक्षित रहेंगी। मतलब 91% अरावली पहाड़ियां, 11,000 से ज्यादा पहाड़ियां अब कानूनी सुरक्षा खो चुकी हैं। कोर्ट ने नई खनन लीजों पर अस्थायी प्रतिबंध जरूर लगाया है, लेकिन संदेश साफ है। जो झाड़ियां वाली वनस्पति, कम ऊंची पहाड़ियां और घास के मैदान थे, वह सब अब खनन कंपनियों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए खुले हैं। दशकों से भारत के पास एक समस्या थी। हर राज्य अरावली को अलग तरीके से परिभाषित करता था। हरियाणा की अपनी परिभाषा थी, राजस्थान की अपनी। इसी अस्पष्टता का फायदा उठाकर खनन कंपनियां लूट मचा रही थी। अवैध खनन चल रहा था, पर्यावरण बर्बाद हो रहा था। जनवरी 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक आसान सवाल पूछा, खनन ऑपरेशन अरावली के अंदर है या बाहर, तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। ये असंगति विनाशकारी हो गई थी। इसलिए कोर्ट ने कमेटी बनाई। पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राज्य वन विभाग, उनका काम था एक सार्वभौमिक परिभाषा बनाना। अक्टूबर 2025 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने 100 मीटर की परिभाषा सुझाई, एक तकनीकी प्रशासनिक समाधान। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन यहाँ विडंबना है। कानूनी अस्पष्टता को सुलझाने के चक्कर में हम एक पर्यावरणीय आपदा की ओर बढ़ गए हैं। कैसे? इसको समझाता हूँ मैं आपको। अरावली श्रेणियां 2 अरब साल पुरानी है, आल्प्स से भी पुरानी, एंडीज से भी पुरानी। यह 650 किलोमीटर तक फैली हैं। गुजरात से दिल्ली तक, राजस्थान से हरियाणा से होकर गुजरती हैं, और अपनी प्राचीनता के बावजूद ये जीवित है। एक सक्रिय इकोसिस्टम है। जलवायु की ढाल है अरावली पहाड़ियां। क्यों? अरावली रेगिस्तान को रोकती है। बिना इन पहाड़ों के थार रेगिस्तान की गर्म धूल भरी हवाएं उत्तर भारत के सभी शहरों में, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में घुस आएंगी, और जल जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। अरावली की टूटी हुई चट्टानें और अपक्षयित मिट्टियां प्रति हेक्टेयर प्रति साल 20 लाख लीटर पानी को भूजल के रूप में संचित करती हैं। गुड़गांव और फरीदाबाद पूरी तरह अरावली के जल व्रत पर निर्भर है। अगर ये पहाड़ियां गायब हो, पानी भी गायब हो जाएगा। और जैव विविधता का तो खजाना है अरावली पर्वत की श्रेणियां। इस रेंज में 400 से ज्यादा देसी पहाड़ और झाड़ियां हैं, 200 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां, स्थानीय और प्रवासी दोनों, और 20 से ज्यादा स्तनपायी प्रजातियां हैं, तेंदुए, लकड़बग्गे जैसे जानवर। ये कम ऊंची पहाड़ियां केवल सुंदर नहीं है, ये वन्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। सार ये है कि अरावली केवल सुंदरता नहीं, ये जीवन है। इस बात को समझिए जरा। क्या होगा अगर अरावली पहाड़ियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी? खनन से पहाड़ियों की जल संचय क्षमता सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। चट्टानों की छिद्रीय ढांचा टूट जाएगा, जल भृत सूख जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में पानी की आपातकाल स्थिति आ जाएगी। जंगल गायब हो जाएंगे, धूल की दीवार नहीं रहेगी, PM 2.5 और PM 10 आसमान छुएंगे। दिल्ली की हवा पहले से ही घातक है, यह और भी बदतर हो जाएगी। बीमारियां बढ़ेंगी, बच्चे जहरीली हवा में बड़े होंगे, और जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से होगा। पेड़ पौधे गायब होंगे, नमी कम हो जाएगी, बारिश का पैटर्न बदल जाएगा, गर्मियां सहनीय हो जाएगी, सर्दियों में भी तापमान ऊंचा रहेगा। उत्तर भारत जो रहने लायक था वह वीरान होने लगेगा, और धीरे धीरे करके वन्य जीव का विनाश हो जाएगा। जैव विविधता सदा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अनुमान नहीं है, वैज्ञानिकों, संयुक्त राष्ट्र और पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है। अरावली खो देते हो तो उत्तर भारत इसी दशक में ढह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिकाऊ खनन के लिए प्रबंधन योजना का आदेश दिया है। ये भविष्य में होगा, लेकिन अभी नवंबर-दिसंबर 2025 में जो महत्वपूर्ण है वह ये है कि ये नई परिभाषा पहले से ही कानूनी है। खनन कंपनियां पहले से ही 11,000 असुरक्षित पहाड़ियों को देख रही हैं। कॉर्पोरेट समूह मंगर गांव जैसी जगहों में 123 एकड़ पर कब्जा कर चुके हैं। समय निकल रहा है। हमारे पास एक विकल्प है। अरावली को खनिज के नाम पर खत्म करते हैं, या उसे वो समझे जो वह सच में है। उत्तर भारत की पारिस्थितिक रीढ़, क्योंकि एक बार ये पहाड़ियां चली गई तो कोई भी परिभाषा, कोई भी कोर्ट का आदेश उन्हें वापस नहीं ला सकेगा। इस दिसंबर 2025 में एक चौराहे पर खड़े हैं हम। एक तरह अर्थव्यवस्था है, खनिज है, विकास है, दूसरी तरफ जीवन है, पानी है, हवा है, भविष्य है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी रूप से सही हो सकता है, लेकिन पर्यावरणीय दृष्टि से ये एक सवाल है जिसका जवाब हम सबको, आपको, मुझको, हर एक नागरिक को देना होगा। क्योंकि कानून तो बदल सकते हैं, परिभाषाएं तो बदल सकती हैं, लेकिन 2
अरब साल पुरानी पहाड़ियां जब एक बार खत्म हो जाएंगी तो कभी वापस नहीं आएंगी। अरावली की कीमत क्या है, उत्तर भारत के भविष्य की कीमत क्या है, ये फैसला आपके हाथों में है। इस पर आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।